Hello children, myself Pankaj Sani and you are watching BNK classes. आज BNK classes में हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आज आपको पूरी इसकी डिटेल्ड वीडियो बना करके दे रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत रह जाए। यहाँ पर हर एक छोटी से छोटी बातों को और बड़ी से बड़ी बातों को डिस्कस किया जाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई भी ऐसा कोई छोटा तरीका नहीं जिससे कि मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा सकूं। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। फिर उसके बाद उन तरीकों से फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन को भी समझेंगे कि कहाँ हम उसे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। कोई भी इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी जा सके। कोई भी इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी जा सके उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। जैसे कि अगर आप यहां देखो, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई भी एक रैंडम इक्वेशन मैंने अपनी तरफ से उठाया और यहां लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप यहां पर देखो, ये a यहां पर 2 हो गया, b यहां पर 3 हो गया, c इक्वल टू 2 हो गया, x स्क्वायर और यहां पर हो गया x, तो यहां पर भी x। मतलब इसमें जो x है वो एक वेरिएबल है, राइट। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी जा सके उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो a है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, राइट। अब a 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, इसका भी लॉजिक समझते हैं। सपोज कीजिए कि अगर a यहाँ पर 0 हो जाता है, a अगर यहाँ पे 0 हो जाता है तो मैं बोलता हूं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस केस में यहां पर जो कंडीशन मैंने बोला था कि कोई भी इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखी जा सके उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो वहां से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन bx प्लस c की फॉर्म में रह जाती है, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट। अब इसमें हम चीजों को जरा और समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये a क्या है, b क्या है, c क्या है। a b एंड c आर एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं यहाँ पर, राइट। कोई भी यहाँ पर रियल नंबर हो सकते हैं। अच्छा, इसको अगर और आगे इसको अगर हम बढ़ाएं, इस बात को, चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो आपने शायद ये बात देखी होगी क्लास 9th में हमने जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर हमें पॉलिनोमियल पढ़ाया गया था। साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया था कि पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो उसमें एक टाइप होता था p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कोई यहाँ पर पॉलिनोमियल हुआ करता था और इस पॉलिनोमियल का नाम था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसमें हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 था, राइट। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कन्वर्ट कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर इसके इक्वल टू में मैं अगर 0 लगा देता हूं तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। हाँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, सिर्फ उसके इक्वल टू में अगर हम 0 पुट कर लेते हैं तो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब रही बात यहां पर सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशन हुआ करते थे, हम वहां पर उसे जीरोस बोला करते थे। क्या बोलते थे? जीरो। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी इक्वेशन मेरे पास थी है, फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसे ले लेते हैं 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, या फिर मैं यहां पर एक कर लेता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर इसके मुझे जीरोस निकालने
अगर हैं तो पहले मुझे इसके फैक्टर करने पड़ते, और इसका फैक्टर क्या बनता, इसका फैक्टर बनता x+2 एंड x+2, राइट। अब इस तरीके से जो ये फैक्टर बनता, यहां से मैं इजीली जीरोस को फाइंड आउट कर सकता था। कैसे? सिंपल, मैं x+2 को 0 के इक्वल टू पुट करता, x इज इक्वल टू -2 मिलता, राइट। x+2 को यहां 0 के इक्वल टू पुट करता, मुझे x इक्वल टू -2 मिलता। अब क्या था कि इसी को मैं यहां पर जीरोस बोल रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू द पॉलिनोमियल, जब मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूं, इसी के इक्वल टू मैं अगर मान लीजिए मैंने इसे 0 यहां रख दिया, नाउ these zeros are converted into the solution of this equation, or you can say the roots of the equation. अब ये roots of the equation में convert हो गए roots of the quadratic equation। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भैया अगर p of x is equal to 0 है तो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर p of x is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसके इक्वल में कोई जीरो नहीं है, तो सिंपल सी बात है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हम किसे बोलते हैं, और पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनके सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वैसे तो 3 मेथड होते हैं। पहला होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड होता है हमारे पास completing the square method, और थर्ड मेथड होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम ये भी बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की, राइट। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे यूज करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये एक बार हम देख लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या भाई 2 और 8 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो 2 और 8 का मल्टीप्लाई करके आएगा 16। तो हमें 16, तो दो नंबरों की ऐसी तलाश है हमें कि जिनका प्रोडक्ट करके हमें 16 मिल जाए और उनका माइनस करके हमें क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। तो ऑब्वियसली वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 8 टू द 16 और 8 माइनस 2, ये जो थर्ड प्लेस का साइन है ये हमें बताता है फैक्टराइजेशन मेथड में कि हमें जो मिडिल वाला जो नंबर फॉर्म करना है वो माइनस करके करना है या प्लस करके करना है। तो ये जैसे मैं देख रहा हूं कि यहाँ माइनस है, तो 8 टू द 16 और 8 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूं तो मिल जाएगा मुझे यहाँ पर -6, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे, 2x² -6 को हमें स्प्लिट करना है। तो 8 और 2 वो दो नंबर थे, तो 8 माइनस लिखा यहाँ पे, 2 लिखा, माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे माइनस साइन है, राइट। और यहाँ आ जाएगा x और ये हो गया -8 इक्वल टू 0, राइट। अब इसके बाद हम x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 2x² -8x, माइनस एंड माइनस प्लस 2x हो गया, -8 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये दो ग्रुप बन गए, 2x² -8x एंड प्लस 2x -8। तो यहां से मैंने 2x को कॉमन निकाला, x -8 2 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा यहां पर 4 और ये बन जाएगा यहां पर 2 कॉमन, देन अगेन x -4 इज इक्वल टू 0। अब x -4 और x -4 ये दोनों एक जैसे हो गए, ये कॉमन आ गया और ये बन गया 2x + 2 इक्वल टू 0। तो हम कहते हैं कि अगर x -4 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और
2x प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो 2x इज इक्वल टू -2, सो दैट x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2/2, दैट इज x इज इक्वल टू -1। तो ये जो तरीका था ये हमारे पास था फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाना। आप घबराइए मत, ये तो केवल अभी कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग हो रही है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो दैट कि हमारा जितने भी कॉन्सेप्ट की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर बची भी रह जाती है तो वहां पर हम क्वेश्चन जब करेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया है वो समझ में आया या नहीं आया। फिर उसके बिहाफ पर हम आगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, आगे चलते हैं। देखिए, इसमें जो नेक्स्ट मेथड था वो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हालांकि सीबीएसई ने इसे सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया है इस साल 2023 के एग्जाम के लिए, बट हो सकता है कि आगे इंट्रोड्यूस कर दे, तो फिर भी मैं यहां पर एक बार बता के चलता हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कौन सा मेथड होता है। राइट, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का मुझे सोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो भी कांस्टेंट है उसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो मैंने इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू -c। उसके बाद आप एक काम और कीजिए, x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से थ्रू आउट इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए। यानी कि मैं इसको थ्रू आउट a से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं। अगर ना समझ में आया तो मैंने जो भी बोला वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनिए। तो a से मैंने थ्रू आउट इक्वेशन में डिवाइड किया, ये आ गया x², यहां से डिवाइड किया तो ax² बाय a, bx बाय a इज इक्वल टू -c/a। तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, x² प्लस bx अपॉन a इज इक्वल टू -c/a, ये आ गया। इसके बाद आपका काम ये होता है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उसका आप करिए हाफ, यानी कि b अपॉन a का हाफ। तो b अपॉन a का अगर मैंने हाफ किया तो मुझे यहां पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो b/2a बन जाएगा। ये इसका हाफ हो गया। इस हाफ का स्क्वायर आपको यहां पर लेफ्ट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, आपको राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा x² प्लस bx अपॉन a प्लस b अपॉन 2a। ये मैंने ऐड किया इसका होल स्क्वायर, और इतना ही मैं इसमें माइनस कर दूंगा और जो माइनस किया वो ऐसे लिखा जाएगा, -b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू -c/a। राइट, अब आप एक काम और कीजिए, इस पूरे टर्म को आप शिफ्ट करा लीजिए राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में है आप इसमें से पहला x² प्लस bx अपॉन a b अपॉन 2a, तो पहले टर्म का x उठाइए, दूसरे टर्म का साइन उठाइए और तीसरे टर्म का आप डिजिट उठाइए, यानी कि b अपॉन 2a। तो ये बन जाएगा x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, और यहां पर इसको जब हम इधर शिफ्ट कराते हैं तो ये बन जाएगा -c/a प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं आपको वापस ये मिलेगा। इस तरीके को जो मैंने ये सब इतना स्क्वायर माइनस किया प्लस किया, इसको हम बोलते हैं टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, देखिए क्या बनता है, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाता है यहां पर -c/a प्लस b² अपॉन 4a²। राइट, तो मुझे पता है कि a और 4a का स्क्वायर जो एलसीएम बनेगा, a और 4a² का जो एलसीएम बनेगा
वो बनेगा हमारा यहाँ पर 4a² और यहाँ क्या था x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, राइट। आपको पता है कि अगर a से 4a² को अगर हम डिवाइड करते हैं हमको मिलेगा कितना 4a, राइट। यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूं आपको। अगर आप 4a² को a से डिवाइड करते हो आपको 4a मिलेगा, वो 4a जो आया है वो माइनस c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4ac। 4a² से 4a² जाएगा, यहाँ बचेगा b², राइट। b², 4a² से 4a² जाएगा 1 टाइम, उसमें 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया प्लस का b²। अब ये बन जाता है यहाँ पर x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। मैंने क्या किया, मुझे यहाँ से होल स्क्वायर हटाना है और अगर मैं होल स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो मुझे करना पड़ेगा दोनों तरफ का स्क्वायर रूट। तो जैसे ही मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लूंगा तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस बी अपॉन 2a, यहाँ पर रूट आ जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a², ये रूट आ जाएगा लेकिन प्लस माइनस में। नेक्स्ट लाइन पर आप देखोगे कि ये बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 4a² का रूट कितना हो जाएगा 2a, तो यहां बन जाएगा 2a। अब यहां पर ये था x प्लस बी अपॉन 2a, आपने b अपॉन 2a को यहां शिफ्ट किया, आपको मिला x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब ये हो गया कि अगर मैं अब 2a और 2a का एलसीएम लेता हूं तो फाइनली क्या मिलता है, फाइनली हमें मिल जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, राइट। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को बनाना यानी कि इसका डेरिवेशन कहलाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहां से हमने एक तीर से दो शिकार कर लिए, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन भी सीख लिया, हमने ये भी समझ लिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डेरिवेट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसी मेथड का नाम होता है यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट। तो मेरे को लगता है कि यही वजह रही होगी कि सीबीएसई ने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया कि भाई जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम पढ़ा ही देंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपने आप ही हो जाएगा।